एक नगर में एक महान साधु महाराज अपने आश्रम में रहते थे। एक दिन वे भ्रमण के लिए निकले। जंगल के पास उन्हें अडिया नाम का एक छोटा सा बालक मिला। महाराज ने प्रेम से पूछा, बेटा तुम यहाँ अकेले क्यों रहते हो? अडिया बोला, महाराज मेरे कोई माता पिता नहीं है, न ही मेरा कोई घर है। मैं जंगल में अकेला रहता हूँ। जो भी अनाज मिल जाता है उसी से खुद खाना बनाकर पेट भर लेता हूँ। ये सुनकर महाराज को दया आ गई। उन्होंने कहा, बेटा तुम मेरे आश्रम में आ जाओ, मैं तुम्हें भोजन कराऊंगा और तुम मेरी सेवा करना। अडिया ने तुरंत कहा, महाराज मुझे बहुत खाना पड़ता है, मैं भूखा नहीं रह सकता। महाराज मुस्कुराए और बोले, तुम जितना खा सकोगे मैं तुम्हें उतना भोजन दूंगा, लेकिन हमारे आश्रम में एकादशी के दिन अन्न नहीं पकाया जाता, केवल फलाहार होता है। ये सुनकर अडिया बोला, तो मैं नहीं आऊंगा, मुझे तो अन्न चाहिए। कुछ देर सोचकर महाराज बोले, ठीक है तुम आश्रम में रहो, एकादशी के दिन जंगल में जाकर अन्न पकाकर खा लेना, लेकिन एक नियम रखना, भोजन बनने के बाद पहले मेरे ठाकुर जी को भोग लगाना, फिर स्वयं खाना। अडिया ने ये बात स्वीकार कर ली। आश्रम की सेवा। अडिया रोज सुबह उठकर आश्रम की सफाई करता, लकड़ियां लाता, पानी भरकर लाता और महाराज की सेवा करता। वो पूरे मन और श्रद्धा से काम करता था। पहली एकादशी। एकादशी के दिन अडिया अन्न लेकर जंगल गया। उसने स्वादिष्ट भोजन बनाया और केले के पत्ते पर भोग रखकर बोला, मेरे महाराज के ठाकुर जी पधारिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। उधर भगवान श्री राम ने ये पुकार सुन ली कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। भगवान श्री राम प्रकट हुए और पूरा प्रसाद ग्रहण कर लिया। जब अडिया वापस आया तो एक दाना भी शेष नहीं था। वो झुंझला गया और बोला, आपके ठाकुर जी तो सब कुछ खा गए। अद्भुत लीला। अब अडिया बहुत सारा अन्न लेकर जंगल गया। जैसे ही उसने भोग लगाया, भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और अंत में भगवान शंकर, माता पार्वती तथा सभी देवता वहां प्रकट हो गए। पूरा जंगल देव सभा में बदल गया। अडिया ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गया और दौड़कर महाराज को बुलाने गया। महाराज का अनुभव। महाराज वहां पहुंचे। देवताओं को देखकर वे भाव विभोर हो गए। आंखों में आंसू लेकर बोले, मैंने जीवन भर तपस्या की, फिर भी ठाकुर जी को नहीं बुला सका, और इस बालक की सादी और निष्कपट भक्ति ने भगवान को स्वयं यहाँ आने पर विवश कर दिया। महाराज ने भगवान के चरणों में गिरने के बजाय पहले अडिया के चरणों में प्रणाम किया। कहानी का बोध या शिक्षा। भगवान को विधि नहीं, भाव चाहिए। सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति हो तो भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। बड़े ज्ञान और कठोर तपस्या से भी सच्ची भक्ति अधिक महान होती है।